मोका साहब, ये अपोजिशन इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ हमें तकसीम दिखाई दे रही है। ये अंदरूनी खाना हुकूमत ने कहीं कोई डील की है, कोई ऑफ़र की है जो डिप्टी स्पीकर को बचाने में आप लोग कामयाब हो गए, लेकिन स्पीकर के खिलाफ अब ये लोग मुत्तहिद होकर लाना चाहते हैं। नून लीग ये कह रही है कि उनका टारगेट और हदफ अब बड़ा हो गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस किस्म की कोई भी इनकी जो मज़मूम कार्रवाई है वो कामयाब नहीं होगी। स्पीकर नेशनल असेंबली जो है उनका किरदार बड़ा मुस्बत है, बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने हाउस में हमेशा कोशिश की है कि वो अपोजिशन जमातों को भी साथ लेके चलें। इसका बड़ा वाज़ेह सबूत ये है कि आप असेंबली की कार्रवाई अब तक जितनी हुई है उसको उठा कर देख रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन को हुकूमत से बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो अपोजिशन को भी साथ लेके चलें, लेकिन जो रवैया नेशनल असेंबली के अंदर रखा हुआ है, इमरान खान साहब पहले दिन वजीर आज़म बनने के बाद जब उन्होंने अपने आइंदा के 5 साल के लिए प्रोग्राम का ऐलान करना था तो अपोजिशन ने जो रवैया उस वक्त रखा, उस वक्त तक तो उन्होंने अभी एक लफ्ज नहीं बोला था तो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज शुरू हो गया। अब इस दफा का बजट है, आप बजट सुन लें, उसके बाद आप एहतजाज शुरू कर दें, हमें कोई एतराज नहीं। आप सुने बगैर यानी आप कापियां फाड़ना शुरू कर दें और नंगी गालियां देना शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें, इखलाक से गिरी हुई बातें करना शुरू कर दें, तो ये जो है चीजें ये तो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। एनीवेज अब जो है वो लेकिन फैसल साहब, जिस तरह ये मंगल और बुध को ज़ाहिर है जो कुछ भी हुआ उसमें हम देख रहे थे कि स्पीकर साहब कितने बेबस दिखाई दे रहे थे। उनके पास हुकूमत के लोग भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। ऑपोजिशन को तो आप छोड़ ही दें, हुकूमत वाले कहाँ सुन रहे थे उनकी। मेरी बात, स्पीकर साहब जो हैं वो कोई टार्जन तो है नहीं, ना कोई वो डिक्टेटर है। उनको उनकी ताकत ये ईवान है, इस ईवान से वो ताकत जो है वो ले देते हैं। और अगर ईवान जो है उसके अंदर जो मेंबरान है अगर वो सही तरीके से बिहेव नहीं करेंगे और अपने आप को कमजोर करेंगे, ईवान के तकद्दुस को अगर अराकीन खुद पामाल करेंगे तो मैं उससे स्पीकर होंगे या असेंबली मजबूत होगी या तो फैसल ये हुकूमती मेंबरान ने ही स्पीकर साहब की बात ना मानकर इन 2 दिनों में उनको कमजोर किया ना। वो तो हुकूमती मेंबरान को भी रोक रहे थे लेकिन नहीं सुन रहे थे हुकूमती मेंबरान। ये रद्द अमल था उस अमल का। अब यानी आप यकीन कीजिएगा कि मैं खुद बहुत तहम्मुल से काम लेने वाला शख्स हूँ और कभी भी आपने मुझे नहीं देखा होगा कि मैं कोई जो है वो इस किस्म की कोई कार्रवाई करूं या कुछ ऐसा करूं। लेकिन मंगल के रोज की फुटेजेस में आप कहीं कहीं नजर आ रहे हैं कामोका साहब। नहीं, नजर तो मैं असेंबली में मौजूद था, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं असेंबली में मौजूद नहीं था, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने कोई चीज जो है वो कहीं फेंकी हो या मैंने कोई बुरे अल्फाज बोले हों। मैं खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा हूँ, ठीक है, वो मैं असेंबली के अंदर मौजूद हूँ। असेंबली के अंदर मौजूद होना मेंबर, अब मैं बजट सेशन में नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, तो क्या मैं असेंबली में नहीं हूँगा? सही। तो खड़ा होना भी कोई वहाँ पे जुर्म है अगर असेंबली के अंदर, तो फिर आप मुझे बता दें। देखिए कामोका साहब, ये अब चूंकि मुलविस लोगों को कोई सख्त सजा तो दी नहीं गई, तो ये क्या गारंटी है कि आइंदा ये इस तरह के मनाजिर, क्योंकि माजी में भी हमें हमेशा हर दौरे हुकूमत में दिखाई देते रहे, कि वो नजर नहीं आएंगे। इसमें मैं आपको बताऊं, हमें जो है वो रूल्स के अंदर तब्दीली लेके आना होगी। हमें स्पीकर को मजबूत करना होगा और ऐसे इख्तियारात देने होंगे, वरना स्पीकर के पास अभी तक कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है। अगर उन्होंने किसी को कोई सजा भी देनी है, अगर उन्होंने पाबंदी भी लगानी है किसी के ऊपर, रुकनियत तो मुअत्तल कर सकते हैं ना स्पीकर साहब। स्पीकर साहब रुकनियत तो मुअत्तल कर सकते हैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। जी, असेंबली की रुकनियत तो मुअत्तल कर सकते हैं ना अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। जी, उसके लिए भी उनको हाउस की मंजूरी की जरूरत है, यानी बगैर मंजूरी लिए हाउस से वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाउस की मंजूरी तो आपकी अददी अक्सरियत की सूरत में उन्हें मिल सकती है, उनके साथ है। देखिए, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हमने संजीदगी से गौर करना शुरू किया है और इसके ऊपर यानी पहले जो है वो कोई ऐसे लॉज या कोई ऐसी इख्तियारात स्पीकर के पास नहीं है। चलें कामोका साहब, क्या लॉज आप बना रहे हैं? मैं जरा ये सवाल में लेकर आपके पास वापस आता हूं। जरा अब्दुल कयूम साहब भी कनेक्ट हमारे साथ हो चुके हैं। तो अब्दुल कयूम साहब, ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आप लोग अदम एतमाद लाने में क्या संजीदा नहीं थे? होमवर्क पूरा नहीं था?
क्यों पीछे हट रहे हैं आप लोग इस अमल से, जब एक बार एक कदम उठा चुके हैं तो? देखिए, मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क के लिए एक जमहूरी निज़ाम ही बेहतर है, जिसके अंदर अवामी हुकूमत हो और वो अवाम की मैंडेट से असम्बली में आए और फिर असम्बली में कवानीन बनाएं। लेकिन आए दिन ये जो मुज़ाहरा हम कर रहे हैं ना, और जिसका आज बलूचिस्तान में भी आपने देखा, उससे पहले 2-3 दिन इधर होता रहा, इससे आपकी जमहूरियत को भी ख़तरे में पड़ेगी फॉर श्योर। बिकॉज जब पब्लिक भी नाला हो जाएगी कि ये तो वो कुछ कर रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी एक दूसरे के साथ नहीं करते, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, अभी मसला ये है कि इसको हल कैसे किया जाए। इसमें देखिए, ये ठीक बात है कि सब पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की होती है जो हुकूमत में होते हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो अकोमोडेटिव भी होती है और वो कई दफ़ा बहुत सी फाउल चीज़ों को टॉलरेट भी कर देते हैं, बिकॉज उनके ज़िम्मे होता है मुल्क को आगे चलाना। लेकिन इधर उल्ट है। आप ये देखिए कि कल परसों वज़ीर जो है प्रोटेस्ट में शामिल होके तो अखबार उठा के तो वो किताबें मार रहे थे। तो फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वो स्टे पे हैं। आपको ये पता है कि उनके ऊपर एक दफ़ा कोर्ट ने उनको ख़त्म, हाउस में इंडिकेट हुआ कि जी कोरम पूरा नहीं है, तो इवन देन उसको चलाते रहे। इसी बात ये होती है जब आप ऐसी जलीलुल कदर ओहदों पे बैठते हैं, जैसे स्पीकर नेशनल असम्बली है या डिप्टी स्पीकर है या चेयरमैन सेनेट है, तो आप अल्लाह ताला को जवाब दे हैं और आप एक नाम्स के मुताबिक चलाते हैं। यहाँ असद कैसर साहब खुद कुछ करना भी चाहें तो कई दफ़ा पीछे से प्राइम मिनिस्टर की ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने ये नहीं करना, आपने फलाने को जो जेल में है बंदे को तो कयूम साहब उनके पास इख्तियार ही कहाँ है? कामुका साहब भी बता रहे हैं ना कि उनको तो बाइख्तियार करना पड़ेगा। अब इस सिलसिले में ये लोग शुरू कर रहे हैं, कानून साजी शुरू कर रहे हैं कुछ। देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मसला इख्तियारात का नहीं है। इख्तियारात भी भला जो मर्जी दें। आज से 70 साल पहले भी जब भी डेमोक्रेसी हुई है तो ये आप फ़ख्र इमाम साहब से पूछिए कि इख्तियारात पूरे हैं या कम है। उन्होंने नो की थी और इवन हर डिक्टेटर की बात भी नहीं मानी थी। बड़े बड़े स्पीकर यहाँ से गुजरे हैं और वो जब अपनी चीज़ को बिल्कुल इम्पार्शियल हो के आगे चलाते हैं तो वो ठीक है। अगर कोरम ना हो, आपको इंडिकेट भी कर रहे हैं और आप फिर भी दबड़ू घुसड़ू करके अपने कवानीन पास करके, यू आर अलाइंड। देखिए, ये सदर का ओहदा और गवर्नर्स का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा और स्पीकर का ओहदा और डिप्टी स्पीकर वगैरह, ये जो हैं ये रियासती ओहदे हैं। आपको अल्लाह के लिए मतलब है खड़े हो जाएं और ये कहें कि नहीं मैं इंसाफ करूंगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर का दबाव है कि लोगों को गालियां दे और उनको पत्थर मारे और न चलने दे अपोजिशन की स्पीच, तो फिर स्पीकर कहे कि ये मेरा इस्तीफा पड़ा हुआ है। साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये रियासती ओहदे हैं, इसका मतलब ये सियासी ओहदे नहीं है, ये रियासती ओहदे हैं। तो फिर इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी क्यों हो रही है? डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ वो क्यों लेकर आई गई? फिर तो आप वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं जो सियासी ओहदा है। आप लोग तो सियासतदान हैं। देखिए बात यह है कि प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया जा सकता है, और ये स्पीकर अगर रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक नहीं चले और अगर हाउस के अंदर यक साइडेड हो जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना कि आप अपना इजहार करते हैं नापसंदगी का। ये ज़रूरी नहीं कि नो कॉन्फिडेंस का वोट स्पीकर के खिलाफ जो है वो ओके हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा। चूँकि इनकी अददी मार्जिनल ही है, 4-5 वोटों की अददी एक असलियत है। और जो एक दफ़ा डामाडोल हुई है जब अब गिलानी साहब सेनेटर बने हैं, तो आपने देखा क्या हुआ है। तो इसलिए ये एक इजहार, ये पार्लिमानी रवायात है कि जब आप कहते हैं अदम एतमाद, तो ये एक बाइस से नदामत है स्पीकर के लिए भी कि मैं इस सौदे पे हूँ और अपोजिशन मुतमईन नहीं है और वो कहते हैं मैं अलाइंड हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये अपोजिशन का काम है। दूसरा, आपने क्वेश्चन अपने इंटरव्यू में उठाया कि जी अभी अपोजिशन बटी हुई है। देखिए, आप पीपल पार्टी खा अलग है, नून अलग है, बाकी पार्टियां, बट येट दे आर इन अपोजिशन। वो हुकूमत में तो नहीं है। हर पार्टी, ये ज़रूरी नहीं कि जितनी पार्टियां भी अपोजिशन में वो इकट्ठी होकर ही बात करें। कोई आइडियल ये होता है कि इकट्ठा होकर करें। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खोड़ो साहब, ये अब डिप्टी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक नहीं लानी, स्पीकर के खिलाफ लानी है। जब ये छोटा हदफ आप लोग नहीं हासिल कर सके, तो ये बड़ा हदफ किस तरह हासिल कर लेंगे? मुझे नहीं मालूम कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके ज़ेर बहस इशू क्या है।
स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की अगर ये सोच पैदा हुई है तो अभी तक अदम एतमाद की वो रेजोल्यूशन या जो है वो बाकायदा जमा हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हुआ तभी होगा जब ये सारा असेंबली में हंगामा था और स्पीकर कुछ नहीं कर सका। अगर इस वजह से है तो हमारा यकीनन ये जहन तो बन सकता है ना कि स्पीकर जब कुछ कर नहीं सकता तो हमें उस पर एतमाद नहीं है। और हंगामा किया हुकूमत वालों ने। अभी जो आपसे बड़े बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब जो पहले दिन आके अपने 5 साला प्रोग्राम के बारे में बोलना चाहते थे तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। ये 3 साल पहले वाली बात जब वो खुद कर रहे हैं और हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी अपोजिशन बिहेव नहीं कर रही, तो मैं क्या इनसे पूछ सकता हूं कि इमरान खान ने इसी असेंबली को, इन्हीं असेंबलियों को जिसके वो खुद भी मेंबर थे, उसको गाली क्यों दी थी, उसको 2 नंबरी क्यों कहा था, लानत क्यों भेजी थी असेंबली पर? वो क्या ज़बान थी जो अभी आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब 5 साला विजन बता रहे थे और अपोजिशन ने उनको बताने नहीं दिया? उससे 5 दिन पहले क्या कर रहे थे, असेंबलियों के बारे में कैसे अलकाबात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या ज़बान से निकल रहा था? आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? फिर उन्होंने खुद ही कहा कि मैं जी ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं खड़ा तो हुआ था और खड़ा होना अगर जुर्म है तो ये जुर्म तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं क्यों नहीं कह सकता अपोजिशन वाला कि जी शौकत तरीन साहब की तकरीर में मैं अगर अपनी डेस्क से खड़ा हो गया तो वो कोई गुनाह है क्या? अगर मैं किताब उठा के कुछ आवाज़ निकाल रहा हूँ, हूटिंग कर रहा हूँ। देखो ना, पार्लियामानी सियासत में कोई ज़माना था कि अपोजिशन अगर वॉकआउट करती थी तो हुकूमत अपनी बेइज्जती समझती थी और हुकूमत मनाती थी। वॉकआउट, बाइकआउट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वॉकिंग आउट कुछ ऐसा कदम होता था। थोड़ा सा जाहिर है ये बजट भी पास हो जाएगा, ये जो पिछले 2-4 रोज में होता रहा वो तो सबने देखा, उस पर क्या एक्शन होता है, कमेटी बन गई। आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं वो बात कर रहा था कि आज की हुकूमत के रवैये पार्लियामानी जमहूरी नहीं है। नहीं तो सिंपल वॉकआउट भी इतना बड़ा कदम कहलाता था किसी जमाने में, किसी डेमोक्रेसी में, कि अपोजिशन को मनाया जाता था। सही। अब तो कहते हैं कि चलो यार निकल गए, ऊपर से बबकियां लगा, देखो भाग गए जी, भाग गए जी, भाग गए। ये नहीं होता। पार्लियामानी जमहूरियत का मतलब ये होता है कि सुनो अपोजिशन की बातों को और सुनो और हौसला रखो। आपने पेश किया शौकत तरीन साहब ने बजट, कोई उनके सामने आके खड़ा नहीं हुआ, किसी ने आके उसे हाथापाई नहीं की, किसी ने उनके ऊपर सैनिटाइजर से हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया ना, अपने अपने डेस्कों पे कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे। उसके बाद जब शहबाज शरीफ जो अभी आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट के बेल पर है, ECL से नाम लेना जाना चाहते थे, लेकिन उनको जब रोक दिया तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी विड्रॉ कर लिया। वो अगर तकरीर करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट पर तकरीर करेंगे ना, बंदूक तो लाए नहीं थे कि आपको मारते, ज़बान इस्तेमाल करते, ज़बान, डॉक्यूमेंट की चीर फाड़ करते और उनको बताते कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या बराबर है ये भी या नहीं है। सियासी मौज़ूआत पे बात करते, अंडर द सन जो भी बातें हैं पाकिस्तान में अवेलेबल उसकी बातें करते ना, उसमें तो आपको हौसला दिखाना चाहिए था ना। अपनी पेश की हुई बजट की कापियां फाड़ कर उनके ऊपर फेंकने का मकसद क्या है? ये हुकूमती मेंबरों ने किया, हमने तो नहीं किया। ये हुकूमती मेंबरों को हंगामा करके उसको तकरीर को रोकने की क्या जरूरत थी कि उसके मेंबर आके उसको प्रोटेक्ट करते? क्या कहना चाहते थे आप कि कोई ना बोले? बाहर भी बोलते हैं, कितनों को जेल में डालोगे, कितनों को बेइज्जत करोगे, कितनों को गालियां दोगे? ये पार्टी जो हुकूमत में बैठी है वो अपना ज़बान कब कंट्रोल। सही, जाहिर है। थोड़ा सा जेल में तो किसी को भी नहीं डालना है। तो 7 लोगों पर एक रोज़ा पाबंदी लगाई, उसके बाद वो भी आकर अगले रोज पार्लियामान में शामिल हो गए कार्रवाई में, और फिर अब ये मामला जाहिर है। सर जी, स्पीकर साहब की कमजोरी, स्पीकर साहब की कमजोरी में 3 कह रहा हूं, और दूसरी बात कह रहा हूं, पार्लियामानी पार्टी का लीडर
पार्लियामानी पार्टी का मीटिंग करता है और ज़रूर कोई हिदायत देता है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर इन्होंने इतना हुल्लड़बाजी की। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की इसमें दखल अंदाजी न हो और उनकी इंस्ट्रक्शंस न हो। पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें लीडर अपने सही। अब थोड़ा सा ये तो एक दोनों जानिब से